अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ैनुल आबदीन अपने दूसरे लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर जो मेरा था सेट की डेफिनेशन के ऊपर, जिसमें मैंने आप लोगों को सेट की डेफिनेशन सिंपल तरीके से बताई थी और सेट के नोटेशन भी बताए थे कि हम सेट को कितने तरीक़े से लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। अब हमारे पास जो कुछ डेफिनेशन हैं, तो सबसे पहले सबसेट की बारी आती है। सबसेट आज हम पढ़ेंगे कि सबसेट क्या होता है। अब सेट के बाद सबसेट होता है। सेट की डेफिनेशन, सबसेट की अब हम डेफिनेशन लिखें। इफ एवरी एलिमेंट्स of set A is also the element of P, then A is called subset of B, denoted by A is the subset of B। अब सबसेट की डेफिनेशन मैंने आप लोगों के सामने लिखी है कि सेट की डेफिनेशन, सबसेट की जो डेफिनेशन है वो ये है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। सिंपल तरीके से आप लोगों को बेटा मैं बता दूं, अगर मेरे पास कोई भी दो सेट हैं, एक का ए है और दूसरे का नाम बी है, दो अलग अलग सेट हैं। अब हमने कहा कि अगर ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट बी के अंदर भी मौजूद हों, मसलन वो बी के भी एलिमेंट हों, तो फिर ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा। अच्छा, तो सबसेट जो होता है उसको ऐसे लिखा जाता है, ये सिंबल है सबसेट की। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा? ए इज द सबसेट ऑफ बी। जो ए है वो बी का सबसेट होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल तरीके से कि अब देखें ए के अंदर मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 3, ये एलिमेंट है ए सेट के, और दूसरा जो सेट है मेरे पास बी है और उसके एलिमेंट है 1 2 3 4। अब आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3, और जो बी सेट के अंदर एलिमेंट हैं वो है 1 2 3 4। मसलन ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी के भी एलिमेंट्स हैं। तो इस वजह से जो ए है वो बी का सबसेट कहलाएगा। ए बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। जो सबसेट बेटा होते हैं तो उसके भी हमारे पास दो टाइप होते हैं सबसेट के। तो एक होता है प्रॉपर सबसेट, जो सबसेट है उसके दो टाइप हम ले लेते हैं। एक होता है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सबसेट, और जो दूसरा है वो है इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। अब हमारे पास जो प्रॉपर सबसेट है वो क्या होता है और जो इम्प्रॉपर सबसेट है वो क्या होता है? प्रॉपर सबसेट में बेटा जो हमारे पास जितने भी सबसेट होते हैं उनमें एक एलिमेंट कम से कम लेस देन होती है ओरिजिनल सेट से, जो इम्प्रॉपर भी कहलाता है कभी कभी। हम सिंपल से अगर मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा दूं, मेरे पास ए कोई भी एक सेट है और उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3।
और हमारे पास एक मेथड है 2 पावर n का, जो कि हमें ये बताता है, ये एक ऐसा रूल है जो कि हमें बताता है कि जो ए सेट गिवन है उसके अंदर जितने भी सबसेट हैं उनका हमें यहाँ से पता चलेगा। अब ये तो मुझे पता नहीं है कि इसके अंदर कितने सबसेट निकलेंगे, इसके 2 सबसेट बनेंगे, 4 बनेंगे, 6 बनेंगे, 8 बनेंगे, वो कैसे पता चलेगा, वो हमें ये मेथड बताता है। ठीक है, 2 पावर n, जो n होता है वो n एलिमेंट्स को शो करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। किसको बेटा शो करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। अब देखें मेरे पास जो सेट ए है उसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, तो तादाद कितनी हुई? तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, 2 पावर n 3, तो यहाँ पर 2 को 3 टाइम तो 8 आ जाएगा। मसलन इसके जो पॉसिबल सबसेट्स हैं वो टोटल 3 हमारे पास हैं। कितने? 3। आइए देखते हैं कि वो जो 8 सबसेट होंगे, 3 एलिमेंट वाला जो सेट होगा उसके 8 सबसेट होंगे, और 2 एलिमेंट वाला जो होगा सेट उसके जो सबसेट है वो 4 होंगे, जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं उसके 16 सबसेट निकलेंगे। आइए देखते हैं कि इस ए के जो सबसेट हैं 8 वो कौन से हैं। तो लेने का तरीका, पहले सबसे पहले 5 होता है जो कि हर एक सेट का सबसेट होता है, और दूसरा 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। देखें कितने निकले? 8 निकले। अच्छा, सबसेट लेने का तरीकेकार भी ये है, सबसे पहले आप 5 लिखेंगे जो एम्प्टी सेट है, उसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं उनको सिंगल सिंगल करके लिखना है। मसलन सिंगलटन जो सेट है वो लिखना है। अब सिंगलटन सेट क्या होता है? जिसके अंदर जस्ट एक एलिमेंट हो। फिर जो है डबल एलिमेंट वाला सेट लिखना है, फिर अगर 3 है तो फिर 3 बार एक ही बनेगा, फिर दूसरे ऐसे बनते हैं। अब आप गौर करें क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट आप लोगों को बता देना। तो आप देखें ये जितने भी सबसेट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जो 5 है और जो 1 है, 2 3 4 5, ये जितने भी हैं ये ओरिजिनल सेट से बिल्कुल लेस देन होंगे, लेस देन है, लेकिन ये एक सेट है जो कि इक्वल है। अब जितने भी लेस देन हैं वो आप लोगों के प्रॉपर सबसेट हैं। कौन से हैं? प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? जो ओरिजिनल सेट ए है, ए से जो दूसरे सेट बी होते हैं वो लेस देन होते हैं, और जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है वो एक ही होता है जो कि इक्वल होता है। मसलन जैसे आप सबसेट ले रहे हैं उनमें जितने भी लेस देन सबसेट आ रहे हैं वो सारे के सारे प्रॉपर हैं, और जो इक्वल आ रहा है इक्वल एक ही आएगा जो कि इम्प्रॉपर सबसेट है। आप लोगों का क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ नोट, मैं नोट लिखवा दूं कि जो 5 होता है जिसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का जो 5 होता है वो सबसेट होता है, और साथ साथ में बेटा आप लोगों को ये भी बता दूं, अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट है उसके कम से कम 2 सबसेट आते हैं। एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज 8 least 2 सबसेट। अब देखें एक सेट के कितने बने हैं? 2 मैंने आपको बताया कि एक तो एम्प्टी होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। दूसरा जो है अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके 2 सबसेट आते हैं। तवज्जो करें कि सबसेट जो होता है उसकी डेफिनेशन अच्छे से बताइए सिंपल तरीके से,
और जो सबसेट है उसको ए से डिनोट किया जाता है। और साथ में जो सबसेट है उसके दो पार्ट हैं, जब दो टाइप है हम कह सकते हैं, एक हमारे पास प्रॉपर सबसेट होते हैं और दूसरे इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। और जो प्रॉपर सबसेट होते हैं उनमें से कम जो ओरिजिनल सेट होता है उसमें से लेस देन एलिमेंट होते हैं, कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट लेस देन ही होता है। और जो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं वो जस्ट एक ही सबसेट होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसको हम इक्वल भी कह सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, वॉच कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।